नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं आपके साथ अनवंशिका। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों पर। रायबरेली शहर के रतापुर और त्रिपुला के बीच तेज रफ्तार का कहर उस वक्त देखने को मिला जब एक बेकाबू पिकअप वाहन ने स्कॉर्पियो को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे स्कॉर्पियो में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। हालांकि दुर्घटना के चलते कुछ देर के लिए मार्ग पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। यहाँ पर 2 युवक घायल अवस्था में आए हैं। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि रोड एक्सीडेंट के दौरान घायल हो गए हैं। प्राथमिक उपचार कर दिया गया, स्थिति नॉर्मल लगी थी, उनको घर भेज दिया गया है। रायबरेली से शिवम कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट। रायबरेली के भदोखर थाना क्षेत्र में थाने के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 2 पुलिसकर्मियों को कुचल दिया। हादसे में हेड कांस्टेबल रमेश कुमार और कांस्टेबल सौरभ सिरोही गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर के बाद कार चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया, जबकि घायल पुलिसकर्मियों को तत्काल डायल 112 की गाड़ी से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है और उनकी स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। रायबरेली से शिवम कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट। दिवाली पर्व को ध्यान में रखते हुए जालौन में पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। रविवार देर शाम करीब 7 बजे सीओ परमेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने नगर के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध बारूद की तलाश में छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें चौबे पार्क के पीछे स्थित एक मकान और बजरिया मुख्य मार्ग के मालवीय नगर में कुल्ले अग्रवाल के बगल की एक दुकान की बारीकी से तलाशी ली गई। दोनों स्थानों पर रखी सामग्री की जांच के साथ साथ आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई। सीओ परमेश्वर प्रसाद ने बताया कि दीपावली के मद्देनजर आतिशबाजी की दुकानों, गोदामों और संभावित संदिग्ध स्थलों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि अवैध बारूद भंडारण को रोका जा सके। साथ ही उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी को भी संदिग्ध गतिविधि या अवैध रूप से बारूद जमा किए जाने की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। छापेमारी के दौरान कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अजीत कुमार सिंह समेत पुलिस बल मौजूद रहा। जालौन से इरफान पठान की रिपोर्ट। हमीरपुर में गड्ढा मुक्त अभियान खानापूर्ति बनकर रह गया। जी हां, खासकर राठ कस्बे में अंबेडकर चौराहे से हमीरपुर रोड तक करीब 1 किलोमीटर सड़क की मरम्मत के नाम पर शुरू हुआ काम स्थानीय लोगों के लिए केवल दिखावा साबित हो रहा है। स्थानीय निवासी सड़क पर गहरे गड्ढे को ठीक करने के बजाय घटिया और मानकों में कम सामग्री का इस्तेमाल कर मरम्मत कराए जाने का आरोप लगा रहे हैं, जिससे सड़क की गुणवत्ता पूरी तरह से धज्जियां उड़ रही हैं। लोगों का कहना है कि कुछ ही दिनों में ये सड़क फिर से उखड़ जाएगी और विभाग की इस लापरवाही के कारण बड़ी दुर्घटना का खतरा लगातार बना हुआ है। हमीरपुर से मिलन गुप्ता की रिपोर्ट। जालौन के कोच कैलिया बाईपास के पास एक कच्ची झोपड़ी में 13 लंबी फीट विशालकाय अजगर दिखाई देने से हड़कंप मच गया जब झोपड़ी में मौजूद अमर कुशवाहा ने उसे देखा और डर के मारे जोर से शोर मचाया। इस शोर पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और भगत सिंह नगर निवासी जगतराज वर्मा ने अपने सहयोगी के साथ बहादुरी दिखाते हुए अजगर को सावधानी पूर्वक पकड़कर बोरी में बंद किया और सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। अचानक इस अजगर को देखने से बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, जो आश्चर्यचकित रह गए और घटना स्थल पर काफी देर तक चर्चाएं भी होती रही। स्थानीय निवासियों ने कहा कि इस तरह के जंगली जीवों के बार-बार इलाके में आने से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन रहा है। हम सांप पकड़ते रहते हैं। मेरा नाम जगतराज वर्मा है और हम अमर सिंह की जब फ़ोन आया मेरे पास कि मेरे घर में सांप है, तब मैं पहुंचा अपनी टीम के साथ और वहां पर देखा तो वो 10-12 फुट का लंबा सांप था, जो अजगर था, जिसका वजन 20 किलो के लगभग होगा। जब मैंने उसे रेस्क्यू किया, पकड़ा उसे अपने हाथ से, उसे ठाकुर बाबा पे जंगल में छोड़ दिया। तो थी वहाँ पर। कैसे सूचना मिली अब? फोन द्वारा। जालौन से इरफान पठान की रिपोर्ट। आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर कस्बे में आज एक भव्य शताब्दी वर्ष रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों संघ कार्यकर्ता अपने पारंपरिक गणवेश में अनुशासन और एकता का प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए नगर की प्रमुख सड़कों से गुजरे। स्थानीय लोगों ने फूल बरसाकर और गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, जिससे रैली का उत्साह और भी ज्यादा बढ़ गया।
इस अवसर पर संघ के पदाधिकारियों ने समाज में एकता, संस्कार और राष्ट्रभक्ति के महत्व को दोहराते हुए जनता को प्रेरित किया। विजयदशमी के पावन अवसर पर आयोजित ये रैली आरएसएस के शताब्दी वर्ष की प्रतीकात्मक प्रस्तुति मानी जा रही है, जिसने पूरे कस्बे में उत्साह और समर्पण की भावना को जगाया है। हमीरपुर से मिलन गुप्ता की रिपोर्ट। बांदा से कानपुर जा रहे ममेरे भाइयों को शनिवार रात करीब 11 बजे कुजौरा के पास तेज रफ्तार डंपर ने कुचल दिया, जिसमें बाइक सवार चंद्रभान विश्वकर्मा को कानपुर से नौबस्ता इलाके में राजमिस्त्री का काम करते थे, जो मौके पर ही उनकी मौत हो गई, जबकि उनका ममेरे भाई कुलदीप विश्वकर्मा निवासी धौराहा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वही सूचना मिलते ही पहुंची एम्बुलेंस ने दोनों को सदर अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने चंद्रभान को मृत घोषित कर दिया। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों ने कोहराम मच गया। वहीं बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि डंपर चालक हादसे के बाद से ही फरार बता रहा है और उसकी तलाश जारी है। हमीरपुर से मिलन गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।